हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की बात हम स्टार्ट करते हैं सैमसन डॉडा की अपडेट के साथ, और उसके बाद रामोन डिनो, उर्स कैल्सिंस्की, वेस्ली विजर्स, क्रिस बम्स्टेड, मतलब मेजरली क्लासिक डिवीजन की सारी अपडेट्स को हम कवर करेंगे। एनीवेज, सैमसन इज रेडी टू सफर दिस टाइम गाइस। सैमसन इज रियली सफरिंग दिस टाइम। उनकी वाइफ उनको बहुत ज्यादा सफर करने पर मजबूर कर रही है, और सैमसन इस बार अपने हर वर्कआउट वीडियो के अंदर खुद को इंसेन लेवल तक पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी रिसेंटली इनकी एक गेस्ट पोजिंग हुई थी जो मैंने कवर भी करी थी। उसमें आपने देखा कितने ज़्यादा इम्प्रूव्ड, कितने ज़्यादा कंडीशन ये लग रहे थे। एंड उस गेस्ट पोजिंग के बाद गाइस, सरप्राइजिंगली सभी लोग, अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने प्रेडिक्शन बनाई थी, वो सब अपनी प्रेडिक्शन चेंज करने पर मजबूर हो गए। एंड दे आर ऑल लाइक कि सैमसन का साल हो सकता है ये पूरी तरीके से। दिस कैन टोटली बी सैमसन्स ईयर। इवन जे कटलर ने अपने पॉडकास्ट पर ये तक बोल दिया कि ही इज़ लुकिंग बेटर कंडीशन देन एवर, बिगर देन एवर, एंड ही कैन विन इफ़ ही कैन कीप इट। मतलब टोटली पॉसिबल है गाइस सैमसन का इस साल टाइटल लेकर जाना। जे कटलर ने भी इस बारे में बात कर ली है। एंड ट्रस्ट मी, वैसे तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि टॉप 4 जो है ना मिस्टर ओलंपिया में होने वाले इस बार ओपन डिवीजन के, दे आर गोइंग टू बी अनप्रेडिक्टेबल। इनसेन लेवल का पोटेंशियल वो सब कैरी करते हैं, इनसेन लेवल की इंप्रूवमेंट्स लेकर आ रहे हैं, और टाइटल किसी के पास भी जा सकता है। बट सैमसन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखते जा रहे हैं अपनी हर एक अपडेट के साथ। जैसे जैसे ये शो करीब आता जा रहा है वैसे वैसे बिगर, थिकर, मोर कंडीशन देन एवर। मतलब 4.5 वीक्स आउट, एंड लुक एट हिम हियर गाइस, कितने ज़्यादा बिगर ये लग रहे हैं यहाँ पर। आप इनके ट्राइसेप्स पर इस तरह की इंसेन मसल मास देख सकते हो। मतलब आई रियली कैन नॉट बिलीव कि मैंने ऐसे ट्राइसेप्स पे मसल मास कभी देखी है। देख रहे हो किस तरह से फुलनेस दिख रही है इनके ट्राइसेप्स पर। दिस इज सम फ्रीकिंग ट्राइसेप्स आई एम विटनेसिंग। एंड उसके बाद यहाँ पर ये हैमस्ट्रिंग ड्रॉप देखो, इट्स इंसेन गाइस कि सैमसन की इंप्रूवमेंट्स कभी रुकने का नाम नहीं ले रही। कंसिस्टेंटली क्रेजी लेवल की इंप्रूवमेंट्स ये प्रेजेंट कर रहे हैं। सैमसन को सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी गाइस, एंड दैट वाज कंडीशन। एंड दिस टाइम ही इज़ गोइंग टू बिंग इट। कुछ भी हार्डी के अगेंस्ट नहीं है गाइस, बट आई बिलीव ये भी एक बहुत ही टॉप कंटेंडर है इस साल के। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस, एक कंडीशन सैमसन, एक पील्ड सैमसन ज़्यादा चांसेस रखता है टाइटल को कैप्चर करने के देन हार्डी विद 100% ऑन कंडीशन एंड मसल मैच्योरिटी। ये चीज़ हमने पहले भी देखी है गाइस। ब्रैंडन के सामने जब हार्डी compete करे थे 2019 में, हार्डी वहाँ पर भी डिजर्व करते थे जीतना, पर ब्रैंडन ही जीते। उसके बाद बिग रैमी के सामने जब उनका मुकाबला हुआ, कंडीशन के मामले में हार्डी के आसपास भी नहीं था कोई, लेकिन वहाँ पर भी बिग रैमी को टाइटल मिला। तो यही चीज़ है गाइस कि कंडीशन होने के बाद भी इफ़ यू हैव सम अदर थिंग, यू हैव सम क्रेजी फ्रीक फैक्टर, या तो बहुत ज़्यादा मसल मास आप कैरी करो डिसेंट कंडीशन के साथ में, या फिर आप क्रेजी लेवल के एस्थेटिक हो विद क्रेजी कंडीशनिंग। और यही चीज़ यहाँ पर सैमसन के साथ देखने का हम एक्सपेक्ट करते हैं। और अब सैमसन इज सैमसन गाइस, मतलब द फ्रीकिएस्ट स्टिल एस्थेटिक मास मास्टर। हर एक चीज़ का टोटली बैलेंस रखते हैं ये, कोई भी बॉडी पार्ट इनका लैग करता हुआ नहीं दिखता। अपनी बैक को भी सीरियस लेवल तक इन्होंने ब्रॉटअप कर लिया है। ठीक है, डायरेक्ट को बैक पोजिशन में ये बीट नहीं कर सकते, बट टो टू टो खड़ा होना या फिर दूसरों से कंपैरिजन में आ जाना, इट इज़ अ रियली गुड थिंग एंड बिग अचीवमेंट। और वो चीज़ ये पूरी तरह से कर लेंगे अपनी इंप्रूवमेंट्स के बाद में, क्योंकि ही इज़ पुटिंग इन द वर्क गाइस, ही इज़ रियली पुटिंग इन द वर्क। और मेरे ख्याल से गाइस लोगों को ना एक चीज़ सोचना बंद कर देना चाहिए कि ग्लूट्स बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे आपके। ग्लूट्स बिल्कुल वहाँ पे डाइज्ड होने चाहिए, वो कंडीशन, वो सेपरेशन, मसल हार्डनेस दिखनी चाहिए ग्लूट्स के अंदर। नहीं मैन, लुक एट डायरेक्ट, ग्लूट्स पूरे उनके पील्ड होते हैं, वो हार्डनेस दिखती है, लेकिन फ्रंट से कितनी ज़्यादा सॉफ्टनेस, शोल्डर्स में बोल लो, चेस्ट में बोल लो, आंस में बोल लो, सब जगह दिखाते हैं वो। तो ये आई थिंक एक आध बॉडी पार्ट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, बट जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ना विजिबल होगी ऑलमोस्ट हर एक बॉडी पार्ट पर, तब ये चीज़ मैटर करेगी। यहाँ पर ऐसा सीन मुझे नहीं लगता। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इवन दो ग्लूट्स हो गए, आपकी फोरआर्म्स हो गए, आपकी काव्स हो गई, ये सब रिक्वायर्ड हैं बहुत अच्छे से डेवलप होना, ताकि आपकी फिजिक बहुत ज़्यादा बैलेंस लगे। बट इन चीज़ों ने, इन बॉडी पार्ट्स ने कभी भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करा कि आपके पोज को आपको हरवा दें, या फिर आपका ये जीतता हुआ पोज दूसरे के पास चला जाए इन 3 बॉडी पार्ट्स की वजह से। एंड देन सम पीपल आर लाइक कि भाई फोरआर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काव्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उनके फेवरेट बॉडी बिल्डर के पास हैं। मे बी शायद दे आर, बट इतनी नहीं गाइस कि पोज प्रॉपरली किसी और को दिलवा दें, क्योंकि फिर अगर उनके फेवरेट बॉडी बिल्डर की बात करें तो भाई वो तो बहुत सारी चीज़ों में लैग करते हुए दिखते हैं। एनीवेज, कभी कभी तो पता है ये लगता है कि कुछ बॉडी बिल्डर्स पैसे देते हैं कुछ लोगों को ताकि वो उनके बारे में इस तरह से बात करें, क्योंकि भाई इस तरह से लोग डिफेंड करने आ जाते हैं ना। ठीक है, आपके फेवरेट है, समझ में आता है, लेकिन आप डिफेंड करने में जैसे मतलब बिल्कुल गलत उल्टे सीधे रिप्लाई, और मतलब कोई फैक्ट नहीं बन रहा, कोई लॉजिक नहीं बन रहा, आप बिल्कुल पता लग रहा है आपकी बातों से आप जलते हुए रिप्लाई कर रहे हो, तो वो चीज़ समझ नहीं आती। एनीवेज, ये मैं वास्ट मेजॉरिटी के लिए नहीं बोल रहा, बहुत मैच्योर ऑडियंस है यहाँ की, बट वही है 2-3 लोग तो हमेशा आ ही जाते हैं ऐसे कहीं ना कहीं से जो इस तरह के कॉमेंट करते हैं। एनीवेज, मुझे लग रहा है गाइस सैमसन टोटली इस साल टाइटल के बहुत बड़े कंटेंडर हैं। आई थिंक हार्डी और सैमसन के बीच में होने वाला मुकाबला, बाकी प्रेडिक्शन वीडियो अभी बनेगा तो उस बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। एनीवेज, अब इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर।
जो कि है वेस्ली विजर्स की। बट उससे पहले देखो, कल रमॉन की फिजिक की बात करी थी हमने, क्योंकि उनकी अपडेट्स हमें मिल गई थी उनके बैक पोजेस की। देन उसके बाद उन्होंने थोड़े ही टाइम बाद ये फ्रंट पोजेस भी रिलीज़ करे एंड ही लुक्ड रियली गुड गाइस। आई मीन क्रेजी स्मॉल वेस्ट, लॉन्ग टोर्सो, डाइज्ड, कंडीशन प्रॉपरली। I mean, yes, guys, back poses were also on fire. But as I said time and time again, guys, Ramon does not look bigger. और अपने फ्रेम पर और ज़्यादा मसल मास ऐड नहीं कर सकते। बिल्कुल वेट कैप को ये टच करते हुए हैं। अब यहाँ पर इनके पास स्कोप सिर्फ इंप्रूवमेंट्स का कंडीशन के मामले में या फिर किसी एक दूसरे मसल को रिड्यूस करके दूसरे एक मसल को इंप्रूव करने के मामले में है। इसके अलावा दूसरी तरह से साइज ऐड नहीं कर सकते। एंड उसके बाद गाइस मैंने देखी ये वेस्ली की अपडेट्स, यहाँ पर कुछ नहीं है गाइस, ये पोज भी नहीं कर रहा है, जस्ट कमिंग आउट ऑफ द जिम, लिफ्ट के अंदर है और नॉर्मली इन्होंने कैजुअली जस्ट फ्लेक्स करा एंड दिस इज अनरियल गाइस। जिस लेवल के फाइबर्स, जिस लेवल की सेपरेशन, स्ट्राइएशंस इनके शोल्डर्स पर, इनके आर्म्स पर, इनके ट्राइसेप्स तक पर विजिबल है ना, दैट इज अनरियल गाइस। मतलब 4.5 वीक्स आउट आप कैजुअली पोज करते हो और हर जगह से फाइबर्स वगैरह विजिबल हो जाते हैं। कितनी क्लीन लुकिंग फिजिक है ये। लुक एट द लैट्स कमिंग आउट और लैट्स तक के अंदर इतनी ज़बरदस्त डिटेल प्रेजेंट हो रही है। अब देखो, इस चीज़ पर मैंने आपसे वोट करवाया था, मैंने एक पोस्ट डाला था कम्युनिटी पर जहां पर ज़्यादातर वोट्स वैसे रमॉन डीनो के लिए आए, लेकिन मुकाबला बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर का था गाइस। ऐसा कोई बिल्कुल ह्यूज डिफरेंस नहीं था कि बिल्कुल 30-70 हो या फिर 35-65 हो। ऐसा था 45-55% वाला मामला। तो ऐसा कोई मेजॉरिटी यहाँ पे कोई भी जीतता हुआ नहीं लगा। लेकिन इफ़ यू आस्क मी, आई सी वेस्ली बीटिंग रमॉन अगेन गाइस। सीरियसली दिस मैन इज़ ऑन अ क्रेजी मिशन एंड गेस वॉट, इनका स्ट्रक्चर इनका बहुत ज़्यादा साथ देगा इस चीज़ के अंदर। वेस्ली विजर्स इज़ इंसेनली क्लासिक एंड मानो या ना मानो रमॉन का ये स्ट्रक्चर क्लासिक नहीं है गाइस, नॉट इवन क्लोज टू वेस्ली। यस क्लासिक है थोड़ा बहुत, लेकिन वेस्ली के क्लोज नहीं है। जैसे माइकल डबूल का भी समझते हैं उसी तरीके से रमॉन के साथ भी ये चीज़ आ जाती है। एंड जब भी बात गाइस क्लासिक डिवीजन की आएगी, क्लासिक स्ट्रक्चर की आएगी, वेस्ली हैज़ द एडवांटेज। नॉट टू मेंशन जो वेस्ली विद कैरी करते हैं, आप देख सकते हो कितने ज़्यादा बिगर ये लगने लग जाते हैं। शोल्डर्स विद देख लो, लैट्स की विद देख लो, साइज़ बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं। वहीं रमॉन इतनी ज़्यादा विद कैरी नहीं करते, इतनी ज़्यादा मसल मास वो कैरी कर ही नहीं सकते। एक तो उनकी क्लेविकल बोन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इतनी ज़्यादा वाइड साइड पे नहीं है, और दूसरा अब उनके पास और ज़्यादा स्कोप भी नहीं बचता वेट कैप में वेट ऐड करने का। वेस्ली के लैट्स फ्लेयर कर रहे हैं गाइस, विंग्स की तरह बाहर आ रहे हैं। एक थिक वेस्ट के होते हुए भी किस तरह से इन्होंने इसको कॉम्पनसेट करा है, दैट इज़ कमेंडेबल। सो आई नो ये चीज़ एक्चुअल में कई लोगों को ट्रिगर कर सकती है कि मैं यहाँ पे वेस्ली की साइड ले रहा हूँ, स्पेशली रमॉन के फैंस को। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, नथिंग इज अगेंस्ट रमॉन, आई एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट हिम एंड सेइंग टू। और ये चीज़ कल भी बोली कि रमॉन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिफाइंड लग रहे हैं, वो ग्रेडीनेस पता लग रही है उनकी फिजिक में, वो कंडीशन पता लग रही है और ज़्यादा मसल हार्डनेस पता लग रही है। बट आई कैन नॉट बी बायस गाइस, जस्ट बिकॉज ज़्यादा लोग रमॉन के हक में सुनना चाहते हैं, मैं उनकी तारीफ हर वक्त नहीं करता रहूँगा और ये नहीं बोलूँगा जो मैं एक्चुअल में बिलीव नहीं करता। जैसे मुझे पता है अगर मैं डायरेक्ट की तारीफ करूँगा या फिर सबकी ही तारीफ करूंगा, किसी के बारे में भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं दूंगा, मेरे सब्सक्राइबर्स भी फायर की तरह ग्रो करेंगे हर एक चैनल की तरह। बट आई एम नॉट हियर टू शुगर कोट एनीथिंग। मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और हमेशा इसी चीज़ का ट्राई करता हूं जो मैंने वादा करता इनिशियल डेज में आपके साथ कि मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहकर जो एक्चुअल में बिलीव करूंगा उसी बारे में बात करूंगा, फिर चाहे ग्रोथ स्लो हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। एनीवेज रमॉन इज़ रियली गुड बट आई थिंक वेस्ली इज़ गोइंग टू बीट रमॉन येट अगेन। इनके स्ट्रक्चर के साथ, क्लीन फिजिक के साथ, क्रेजी सेपरेशन के साथ, ग्रेट मसल मास, इंसेनली फाइब्रस मसल्स एंड नॉट टू मेंशन पोजिंग गाइस। पोजिंग भी एक, प्रेजेंटेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और वहाँ पर रमॉन हमें लैग करते हुए दिखाई देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे वेस्ली के हक में जा रही हैं। आई रियली बिलीव वेस्ली ऊपर आएंगे और रमॉन नीचे प्लेस करेंगे, बट लेट्स सी क्या हो सकता है। ये मेरी ओपिनियन है, यू कैन हैव अ टोटली डिफरेंट ओपिनियन एंड लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन बिकॉज ये एक पूरी तरह से सब्जेक्टिव स्पोर्ट है। अब इसके बाद चलते हैं सीधे नेक्स्ट अपडेट पर जो कि सीबम के बारे में। तो ही लुक्स इनसेन गाइस। आई मीन किस तरह से अपनी वेट कैप में मैनेज कर रहे हैं इतने ज़्यादा साइज ऐड करना। ये अपनी वेट कैप के बिल्कुल करीब होंगे, मतलब उसको बिल्कुल टच करते हुए होंगे, क्योंकि क्रिस इज़ लुकिंग फुल एज अ हाउस एंड उसके बाद भी मसल की हार्डनेस एक अलग ही लेवल पर जा रही है। ये अब तक का सबसे वाइडेस्ट और थिकेस्ट वर्जन हमने देखा है क्रिस बम्पस्टेड का। गुड लॉर्ड, बाकी सारे कंपेटिटर्स को जो भी क्रिस को चैलेंज करने के लिए आ रहे हैं उन सबको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज आई रियली डोंट सी दैट हैपनिंग। ही इज़ कुक्ड गाइज, ही इज़ रियली कुक्ड। आई मीन इनिशियल डेज में क्रिस को बोला जाता था कि उनके आर्म्स उनकी वीकनेस है। अब आप देख लो उनके आर्म्स कहाँ से, उनके बाइसेप्स, उनके ट्राइसेप्स कहाँ से उनकी वीकनेस लग रहे हैं। आई रियली डोंट सी दैट। एंड हैनी के साथ होना एंड हैविंग सच इंक्रेडिबल, सच ग्रेट जेनेटिक्स, इन दोनों चीज़ों ने मिलकर ना काफ़ी अलग लेवल तक पुश कर दिया इनकी ग्रेटनेस को, इनकी फिजिक को।
जहां पर हर एक कंपेटर जानता है गाइस, ऑलरेडी जानता है, मतलब आप कुछ भी मानो, चाहे वो न्यूज़ में ऐसे बोल देता हूँ, बट दे एक्चुअली बिलीव, दे एक्चुअली नो कि दे कैन नॉट बीट क्रिस बम्स्टेड, नॉट दिस वर्जन। एंड उसके बाद भी अभी भी कुछ लोग बोलेंगे कि इतने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, क्रिस को भी बीट करा जा सकता है। लेकिन हाँ भाई, मैं जानता हूँ सबको बीट करा जा सकता है, लेकिन जब आप खुद को प्रूव करते रहते हो टाइम एंड टाइम अगेन, जब आप इतने ज़्यादा अहेड रहते हो कर्व से, जब आप इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करते रहते हो और रुकते नहीं हो, इट टर्न्स इनटू फैक्ट। वेल, उसके बाद भी अगर आपको जो भी बोलना है वो तो आप बोल ही सकते हो, आपकी ओपिनियन है पूरा और आपको पूरा राइट भी उस बारे में बोलने का। लेकिन बट आई बेट गाइस, क्रिस की वर्थ, क्रिस कितने ज़्यादा डोमिनेटिंग है, क्रिस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द स्पोर्ट, ये चीज़ उस वक्त रियलाइज़ होगी जब क्रिस स्पोर्ट में नहीं होंगे, जब ये रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। मतलब क्रिस इज लुकिंग इनक्रेडिबल इन दीज अपडेट्स गाइस। एंड उसके बाद भी कई लोग बोलते हैं कि रामोन डिनो इज गोइंग टू विन। दिस इजंट इवन फेयर गाइस। आई मीन, मुझे कभी कभी ना क्लासिक डिवीजन में बाकी सब कंपेटिटर्स के लिए बुरा लगता है कि वो हमेशा सेकंड से लेके 15 प्लेस तक के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्लेस इज टोटली बीइंग अनटचेबल और वो बिल्कुल क्लोज भी नहीं समझ सकते खुद को इस चीज़ के। एंड आई रियली थिंक कि उन लोगों को भी इस बारे में पता है गाइस, उनको पता है उनकी प्लेसिंग सेकंड से ही स्टार्ट होती है इस डिवीजन के अंदर। एक सब्सक्राइबर पता क्या बोल रहा था, वो कह रहा था कि ग्रेनीनेस और कंडीशनिंग का कोई काम नहीं है क्लासिक डिवीजन में, वो ओपन डिवीजन में मैटर करती है, यहाँ पर मैटर नहीं करती, यहाँ पर आपका सिर्फ क्लासिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो आई डोंट नो मैन किस तरह के लोग कमेंट कर देते हैं, मतलब आप समझ लो कंडीशनिंग का कोई काम नहीं है क्लासिक डिवीजन में, आप बिल्कुल ऑफ आ जाओ, बस आपका स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए एंड दैट्स इट, यू आर गोइंग टू गेट द टाइटल। किस बारे में बात कर रहे हैं ये लोग, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह से लोग इतने डिल्यूजनल हो सकते हैं। ये फ्रेम, ये मसल मास, ये मसल मैच्योरिटी, इट इज़ जस्ट इनसेन गाइस। क्रिस बम्स्टेड आई बिलीव जब तक मिस्टर ओलंपिया रह सकते हैं क्लासिक डिवीजन में, जब तक वो डिसाइड नहीं करते कि भाई अब बस बहुत हो गया और मैं रिटायर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता उनके आसपास भी कोई आ रहा है। इनकी इंप्रूवमेंट्स का ग्राफ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा गाइस। ही इज़ वेरी वेरी यंग और अभी से इन्होंने 5 टाइटल तो ऑलरेडी जीत ही रखे हैं, 6 इस बार जीत जाएंगे और उसके बाद भी इनका ग्राफ नहीं रुकेगा, दूसरे लोग इंप्रूव करेंगे बट क्रिस टोटली इंप्रूव करते रहेंगे गाइस। मसल हार्डनेस, मसल ग्रीनीनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है इनकी। अब इनको टच करना आई रियली बिलीव इस साल तो पॉसिबल नहीं होने वाला है, स्पेशली जिस तरह से अपने वेट कैप को ये बिल्कुल टच कर रहे हैं, जिस तरह से ही इज़ लुकिंग रियली रियली मैसिव गाइस, मैसिव एज एन ओपन डिवीजन बॉडी बिल्डर। एनीवेज, आप बताओ यहाँ पर आपको क्रिस की अपडेट कैसी लगी। बाकी इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, जो कि है उर्स केल्सिंस्की की। एंड आई रियली डिडंट टॉक अबाउट हिम इन अ वाइल, मैंने इनके बारे में काफ़ी लंबे टाइम से बात नहीं करी, कोई ऐसी अपडेट नहीं आ रही थी, फिजिक अपडेट भी अभी तक नहीं दे रहे हैं हमें। लेकिन उर्स केल्सिंस्की इज़ इन अनदर जोन, मतलब अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर रहे हैं अपने आर्म्स को ब्रॉटअप करने का, अपनी बैक को ब्रॉटअप करने का। पहले तो देखो इन्होंने अपने हेयर कलर को चेंज करा, हेयर कलर को टर्न कर दिया व्हाइट में एंड ड्रैगन बॉल जी के कैरेक्टर में टर्न हो गए। देन उसके बाद गाइस एक टोटली डार्क जोन, एक टोटली सेपरेट जोन में चले गए एंड यू कैन फील द फोकस ओवर हियर गाइस। ये किसी भी चीज़ पे इस वक्त ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनका फोकस है अपने आर्म्स को इंप्रूव करने पे और साथ में अपनी बैक को इंप्रूव करने पे और एक अलग ही लेवल की लीन मसल मास उस पर ऐड करने के लिए, क्योंकि वही चीज़ है जहाँ पर ये लैग करते हुए दिखाई देते हैं। और इस साल फाइनली इन्होंने बियॉन्ड एनर्जी से भी प्लेसिंग में लूज कर दिया गाइस। यस, एक ऐसी चीज़ जो कि इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी, एक ऐसी चीज़ जो कि ही डिड नॉट सी कमिंग। उर्स केल्सिंस्की ऑलमोस्ट 10 साल यंगर हैं बियॉन्ड एनर्जी से, ऑलमोस्ट गाइस। उसके बाद भी बियॉन्ड एनर्जी ने फाइनली आर्नो क्लासिक यूके में इनको इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग बीट कर दिया। इट्स लाइक मेंटली ये इस चीज़ के लिए रेडी थे ही नहीं। ऐसा हो गया कि ये उस माउंटेन से उतरने लग गया जिसको चढ़ने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, बट मे बी गाइस दैट वाज नेसेसरी। अ थिंग लाइक दैट कैन रियली पुश यू, लाइक रियली रियली पुश यू, जैसा कि हमने रामोन डिनो के केस में भी देखा। एंड ये चीज़ गाइस सिर्फ एक ही चीज़ बताती है कि क्लासिक डिवीजन में कुछ भी सर्टेन नहीं है। सेकंड प्लेस से लेके 15 प्लेस तक आप कहीं पर भी प्लेस हो सकते हो। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते आकर कि भाई अब टॉप 6 मैंने क्रैक कर दिया, अब इसके बाहर में कभी भी प्लेस नहीं होगा। इट कैन वेरी वेल बी द नेक्स्ट ईयर, आप नेक्स्ट ईयर ही आओगे और टॉप 6 के बाहर प्लेस कर जाओगे। क्लासिक डिवीजन इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी कैरी करता है, बट उर्स इज वर्किंग लाइक क्रेजी। अपनी फिजिक को थोड़ा भी रिवील नहीं करा इन्होंने और इस बार इनकी अपडेट्स इतनी ही रेयर रही हैं जैसे कि रामोन डिनो की। इनफैक्ट रामोन डिनो की अपडेट्स हमें ज़्यादा मिल गई हैं, बट उसकी फिजिक के बारे में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा काफ़ी लंबे टाइम से। सो वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन दिस ईयर इज, क्या उर्स अपनी पोजीशन को रिक्लेम कर पाएंगे दोबारा से? आई मीन लास्ट ईयर तक तो उर्स वाज लाइक आई विल विन, मैं क्रिस बम्स्टेड को बीट कर दूंगा, मैं रामोन डिनो को बीट कर दूंगा। बट इस साल आई थिंक ये बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन मेंटली ये खुद जानते हैं कि मेरा सबसे बड़ा टारगेट तो यही है कि मुझे ब्रियॉन एंसली को बीट करना है फिर से। That has to be done. I will have to beat Brian Ansley. Anyways, आप बताओ ये अपडेट आपको कैसी लगी। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है रीगन ग्राइम्स की। एंड रीगन ग्राइम्स ने अपने फ्रेम पर काफ़ी अच्छा साइज ऐड कर लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा साइज ऐड कर लिया है, लुकिंग एक्सट्रीमली बिगर बट सॉफ्टर एज वेल। लेकिन हाँ, इस बार ये अपनी ट्रेनिंग करते हुए काफ़ी सीरियस ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत ही बैलेंस फिजिक ये कैरी करते हैं जो अभी तक गाइस अपने एक्सट्रीम पोटेंशियल तक पहुंचाई नहीं जा चुकी है।
लोग इनको काफ़ी हेट कर रहे हैं क्योंकि लास्ट 3 सालों में 2 साल इन्होंने गैप ले लिया है, 1 साल ही सिर्फ मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर दिखाई दिए हैं, 2 बड़े बड़े ऑफ सीजन लिए हैं और इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स अभी तक लोगों ने नहीं देखी स्टेज पर इनकी। बट टू बी ऑनेस्ट गाइज, लेट्स बी ऑनेस्ट कि अगर ये कम्पीट कर भी रहे होते तो क्या ये अपनी लास्ट ईयर की प्लेसिंग को बनाए रख पाते? क्या ये टॉप 10 का पार्ट रह पाते? वेल, इट सीम्स टोटली इम्पॉसिबल गाइज, स्पेशली दिस ईयर। क्योंकि आपको तो यही समझ नहीं आ रहा इस साल कि ब्रैंडन करी और विलियम मॉनिक को कहाँ पर प्लेस करोगे, कहाँ पर देखा जा सकता है। इतना ज़्यादा टफ, इतना ज़्यादा कंपेटिटिव लाइनअप ये हो चुका है। देखो, ऑफ पेपर ये टॉप 10 क्रैक नहीं कर रहे थे और ऑन पेपर ये एक तरह से स्पॉट खाली कर रहे हैं अपना टॉप 10 में से। एंड यू नो गाइस, चार्ल्स ग्रिफिन जिन्होंने लास्ट ईयर टॉप 10 क्रैक करा था, रीगन ग्राइम्स, टोनी ओबर्टन, ये तीनों ही कम्पीट नहीं कर रहा है। और साथ में एक माइकल क्रीजो का भी आई थिंक आई शुड नेम कि वो भी कम्पीट नहीं कर रहे। तो लास्ट ईयर के टॉप 10 के 4 कंपेटिटर्स यहाँ पे कम्पीट नहीं कर रहे हैं। तो हमें न्यू 4 कंपेटिटर्स जरूर देखने को मिलेंगे और है भी इतने ज़्यादा कंपेटिटर्स कि भाई मज़ा आने वाला है और बहुत ज़्यादा टफ लाइनअप तो ऑलरेडी है ही। और अगर ये चारों कम्पीट कर भी रहे होते तो आई रियली डोंट बिलीव कि इन चारों में से किसी एक कभी टॉप 10 में आना दोबारा से पॉसिबल था, स्पेशली दिस ईयर। बाकी आप बताओ कि रामोन डिनो की अपडेट आपको कैसी लग रही है। एनीवेज, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ किसकी अपडेट्स और मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो, या फिर कोई नया टॉपिक जो आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो जिसके बारे में मैं डिस्कस करूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। रेगुलर वीडियोस इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। नोटिफाइल को भी दबा दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।